देखो पिछला क्लास में तुम लोग को हम क्वेश्चन नंबर 14 तक बता चुके थे। पिछला क्लास में 14 तक बता चुके थे ना। अब इस क्लास में हम लोग मतलब आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 टू 90। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है उसमें एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है ना। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है और AC बाई BD इक्वल है CB बाई CE के। तो मतलब सीधी सी बात है यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है गिवन क्या दिया हुआ है कि एंगल, अच्छा सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं। गिवन दिया हुआ है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के एंड AC बाय में BB इक्वल है CB बाय में CE। टू प्रूव करना है, टू प्रूव में आपको लिखना, प्रूव करना है, प्रूव दैट, यहाँ लिखा है प्रूव दैट, ये वाला मतलब ये आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ACB सिमिलर ट्रायंगल DCE। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ पार्ट पे आते हैं। इन दो ट्रायंगल को सिमिलर यहाँ पे करना है, उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पे ACB और DCE को हमको क्या करना है, सिमिलर करना है। तो AC यहाँ पे C पे एंगल बन रहा है, इसका एंगल C और इसका देखोगे एंगल यहाँ पे दिया हुआ DCE दोनों का एक एंगल तो खैर मतलब कॉमन है C। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर तुम गौर यहाँ पे देखोगे ना तो इन ट्रायंगल BDC, अगर BDC को देखो तो ट्रायंगल BDC में ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल BDC में तुम सिर्फ देखो क्या है। तो BDC अगर ऊपर वाला पार्ट पे इसको मतलब इसको हम हटा देंगे ऐसे, तो ये BDC में ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है ना। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, अगर दो एंगल आइसोसेलेस। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे इन ट्रायंगल BDC एंगल DBC, या हम लोग यहाँ DBC लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो इसका मतलब ये हुआ आपका कि BD बराबर होगा किसके, CD के। आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस में क्या होता है कि दो साइड इक्वल होता है और दो एंगल भी इक्वल होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम BD इक्वल टू CD लिख दिए। अब अगेन आते हैं हम ठीक है ना। अगेन अगर हम लोग ले लें तो यहाँ पे है कि इस देखो यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है सिंस AC बाय BD, ठीक है ना। अच्छा इसको मिटा देते हैं पहले हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। जो दो ट्रायंगल हमको सिमिलर करना है वो दो ट्रायंगल को तुम ले लो। अगेन इन ट्रायंगल ACB एंड DC। अब इसमें हम फोकस करेंगे, इसको सिमिलर करना तो लिखिए। तो पहले मेरा दिया हुआ यहाँ से क्या ACB और DC में एक तो दिया हुआ AC बाई BD CB बाई CE,
और दूसरा दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो पहले एक एंगल लिख देंगे यहाँ पे कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है ना। क्यों? तो गिवन है। तो एक एंगल मेरा इक्वल हो गया। अब तुमको अगर साइड दिया रहता तो सिमिलर करने के लिए तुमको पहले से मालूम है कि अगर साइड दिया हुआ रहता तो साइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो साइड के लिए हम लोग सिंपल से करते हैं कि अगर दो साइड का रेशियो और बीच का एंगल इक्वल हो तो साइड एंगल साइड से हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक उठाने के लिए देखते हैं कि अगेन यहाँ पर दिया हुआ है कि AC बाय BD, देखो एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो ये एंगल C देखो तो दोनों का बराबर हो गया। इसको आप गिवन कहो या नहीं, ये गिवन मत कहो, गिवन की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे एंगल ACB बराबर एंगल DCE। ACB और DCE बराबर है, क्यों? तो ये कॉमन लिखोगे, ठीक ना। फिर हम लोग इसको उठा लेंगे, AC बाई क्या दिया हुआ था, BD बराबर है CB बाई में CE का। अगर यहाँ पर ठीक है ना, ये दिया हुआ है तो अब सेम से ये दिया हुआ था, ये तो लिखे। अब AC, चलिए AC तो है, BD का यूज है, यहाँ पे देखो तो BD है कोई साइड नहीं ना है, फिर CB है तो CE है, तो BD नहीं है मेरा। अगर मेरा यहाँ पे AC बाई DC होता और फिर CB बाई CE होता और बीच का एंगल C दोनों का इक्वल है ही, तो दो साइड का रेशियो और बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाता तो सिमिलर हो जाता। तो सिर्फ मेरा AC बाई यहाँ क्या चाहिए था, देखो यहाँ AC है तो यहाँ पे DC चाहिए था। तो ऑलरेडी हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं कि BD के बराबर क्या है, CD है ना। ये क्वेश्चन 1 अगर मान लो तो ऊपर में हम लोग लिख चुके हैं कि जो BD है उसके बराबर क्या है, CD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC और यहाँ पे लिखेंगे CD बराबर CB बाई में CD। अब आप देख लीजिए, AC वहां से ले रहे हैं, AC बाई में CD इक्वल है CB बाई में है CE, तो दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया। और ये दो साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है, देखिए यहाँ पर साइड में AC और CB है ना, तो AC और CB के बीच में एंगल आ रहा है 2, और यहाँ CD और CE के बीच में एंगल आ रहा है 2। तो इन दो साइड का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो फ्रॉम कौन सा क्राइटेरिया हो गया, तो फ्रॉम साइड एंगल साइड ट्रायंगल ACB आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DCE के। बस ये आपको दिमाग में रखना है कि साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया में होता ही क्या है। तो अगर मान लीजिए कि ये ABC है और ये PQR है, तो अगर ये एंगल बराबर है तो यहां से इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग साइड एंगल साइड लगा सकते हैं। क्लियर? चलिए उतार लीजिए इसको। देखो ABCD is a quadrilateral in which AD equals to BC। यहां से आपका AD जो है ये AD BC के इक्वल है। फिर दिया हुआ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये आपका हो गया पॉइंट P। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हो गया आपका Q। R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ये हो गया आपका R। और फिर लास्ट में दिया हुआ है आपका S इज द मिड पॉइंट ऑफ BD R इज द S। यहां पे गलत हो गया, ये आपका R हो जाएगा और ये आपका S हो जाएगा।
उसके बाद क्या किया है कि पी क्यू आर एस को हमको ज्वाइन कर देते हैं। तो पी क्यू आर एस, तो पी से क्यू मिला दिए, आर मिला दिए, इधर मिला दिए, इधर मिला दिए। अब प्रूफ करना हमको कि पी क्यू आर एस जो है वो मेरा एक रोम्बस है, ठीक है ना। पी क्यू आर एस जो है एक मेरा रोम्बस है। तो रोम्बस के लिए आपको पता है कि रोम्बस, कोई भी क्वाड्रिलेटरल को हम रोम्बस कब करते हैं, जब उसका ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो एक तो रोम्बस के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। दूसरा चीज कि आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता होना चाहिए। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? तो मिड पॉइंट थ्योरम होता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है एंड हाफ होता है। किसी भी ट्रायंगल में लेट्स अगर मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल है, अगर ये दो साइड मान लीजिए ए बी सी ले लेते हैं और यहां से इसका मिड पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए डी और ई। तो अगर इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट को आपस में अगर ज्वाइन करोगे तो ये थर्ड साइड का पैरेलल होगा, थर्ड साइड का पैरेलल होगा एंड दिस साइड इज हाफ ऑफ दिस साइड, मतलब कि DE इक्वल होगा हाफ ऑफ BC। दैट्स अ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? तो मिड पॉइंट थ्योरम के किसी ट्रायंगल के अगर दो साइड के हम मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा एंड जस्ट हाफ होगा। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं प्रूफ में, ठीक है ना। गिवन में तुम लोग लिख लेना, जो गिवन है अपना गिवन लिख लेना, और टू प्रूफ है तो टू प्रूफ लिखना। तो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू प्रूफ ही हम लिखते हैं यहाँ से सॉल्यूशन में। गिवन आप क्वेश्चन से लिख लीजिएगा, जो गिवन रहता है वो उतार लोगे। तो टू प्रूफ हम लोग को प्रूफ क्या करना है? तो हम लोग को प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस इज रोम्बस, ये मेरा एक रोम्बस है। चलिए इसको रोम्बस प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले एक ट्रायंगल उठाते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं। तो पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ABC, तो फिर लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। अगर तुम ट्रायंगल ABC लिए तो AB का देखो मिड पॉइंट क्या है P और AC का मिड पॉइंट क्या है Q। AB का मिड पॉइंट है P और AC का मिड पॉइंट है Q। क्लियर? तो इस हिसाब से देखा जाए कि यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC P एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC, है ना। AB एंड AC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम हम लगा देंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर आप देखिएगा तो यहां से आप ट्रायंगल को कुछ ऐसे निकाल लीजिए, एकदम आसानी से ऐसे इसको निकालिए। ये हो गया आपका Q और ये हो गया आपका P। दिस वन इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड दिस वन इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहां से जो PQ होगा, PQ किसके हाफ होगा? PQ किसके हाफ होगा? BC के। तो PQ किसके पीछे, PQ जो होगा वो किसका हाफ होगा? BC, थर्ड साइड का। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर PQ इक्वल्स टू हाफ BC। क्यों? तो मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्लास 9th में हम लोग पढ़े होंगे। क्लियर? मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। अब उसके बाद अगेन एक ट्रायंगल ले लो। अब इसी तरह से तुम ट्रायंगल लेते जाओ। फिर एक ट्रायंगल मान लो ले लेते हैं कि इन ट्रायंगल ACD अगर ACD उठाओगे तो फिर ACD में क्या है? ACD में देख रहे हो कि Q
इज Q मान लेते हैं, Q है एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ Q एंड R। Q जो है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो Q एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड CD। देयरफॉर, यहां से देयरफॉर का मतलब क्या, वहां से लिख देंगे कि आपका जो RQ होगा वो जस्ट हाफ होगा किसके, AD के। इसको इक्वेशन तुम 2 ले लेना है, इसको इक्वेशन 1, फिर वही लिखना बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली अब यहां लिखेंगे, सिमिलरली आप ट्रायंगल उठाएगा, इन ट्रायंगल एबीडी में आप देखिएगा तो जो आपका पीएस है, पीएस हाफ हो जाएगा एडी का, है ना, ये थर्ड। और फिर आप ले लीजिएगा इन बीसीडी, बीसीडी में देखिएगा तो बीसीडी में आर मिड पॉइंट है और एस मिड पॉइंट है, तो आप लिखेगा कि आर एस इज मिड पॉइंट ऑफ हाफ बीसी। ये आप 4 ले लीजिए, समझे। तो आप यहां से देख रहे हो कि पी क्यू इज द हाफ ऑफ बीसी, आर क्यू इज द हाफ ऑफ एडी, पी एस इज द हाफ ऑफ एडी एंड आर एस इज द हाफ ऑफ बीसी। मतलब कि ये जो जितना भी साइड है पी क्यू आर एस का, तो पी क्यू आर एस का जो भी साइड है या तो आपका वो बीसी के हाफ है या तो एडी के हाफ है। आप जान रहे कि बीसी एंड एडी बोथ आर इक्वल, तो इसका मतलब ये सारा साइड आपस में इक्वल हो गया। तो फिर यहां से लिखना सिंस BC इक्वल AD, BC इक्वल AD, तो फ्रॉम, अब एक ही बार सबको कंपेयर कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4 सबको कंपेयर कीजिए। तो सबको कंपेयर कीजिए तो PQ बराबर हाफ BC, PRQ 1/AD, तो AD एंड BC बोथ आर इक्वल, इसका मतलब ये भी इक्वल हो गया ना। आप यहां से लिखिएगा PQ QR RS, PQ QR RS एंड PS, सारा का सारा साइड आपस में इक्वल हो गया। और अगर सारा साइड इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया, हेंस इट इज, हेंस PQRS इज रोम्बस। ये आपका रोम्बस है। किसी को डाउट है? ये आप मिड पॉइंट लगा सकते हो, मिड पॉइंट लगा करके हम इस क्वेश्चन को बनाए हैं और ये सिंपली बन गया है और सिंपल बन भी जाएगा, ठीक ना। चलिए चलिए राइट करो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 17, in a circle two chord AB and CD intersect at a point P। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 2 कॉर्ड खींचते हैं, AD एंड CD, CD एंड AD, 2 कॉर्ड है CD एंड आपका है AB एंड CD, 2 कॉर्ड है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट P। चलिए हो गया, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो मेरे पास 2 कॉर्ड है AB एंड CD, दोनों जो पॉइंट है इंटरसेक्ट करता है एट अ पॉइंट P। क्लियर। अब हमको बोला कि प्रूव करना कि PAC सिमिलर टू PDB। PAC मतलब ये वाला आपका जो ट्रायंगल है,
ये वाला जो ट्रायंगल है आपको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल उधर वाला ट्रायंगल का जस्ट सिमिलर है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका सिमिलर है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे गिवन में तो लिखा हुआ कि ये बस हमको मालूम है कि AB एंड CD टू कॉर्ड्स, और टू प्रूव तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे टू प्रूव। तो टू प्रूव क्या करना है कि PAC सिमिलर टू PDB। तो गिवन हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले फिर से कि गिवन, तो गिवन में आप लिख दीजिए कि AB एंड CD इंटरसेक्ट एट कॉर्ड, यहाँ पे दो कि कॉर्ड AB एंड, यहाँ पर लिख देना कॉर्ड AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P टू प्रूव। आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना मानिए ट्रायंगल PAC सिमिलर टू ट्रायंगल PDB। अच्छा, अगर आप एक बार ट्रायंगल को सिमिलर कर दिए तो ट्रायंगल जैसे ही सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अपने आप इक्वल हो जाएगा। यहां से लिखेंगे AP बाय में यहां से क्या लिखेंगे PD, फिर यहां से लिखेंगे AC की तो जरूरत नहीं है, PC बाय PB क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये अपने आप ये आपका आ जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको सिमिलर करना है, सिमिलर हुआ अपने आप आपका सेकेंड वाला हो जाएगा। तो सेकेंड वाला को भी लिख लेते हैं PA PB PC PD। अब प्रूफ पार्ट में आते हैं। प्रूफ पार्ट को हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पे। इन ट्रायंगल का नाम जो दिया हुआ वही लिख देते हैं PAC एंड ट्रायंगल PDB। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले क्लास 9 का एक थ्योरम पे आते हैं। क्लास 9 में अगर सर्कल पढ़े होंगे तो क्लास 9 में सर्कल में एक थ्योरम पढ़ाया गया होगा कि सर्कल में सेम आर्क जो होता है सर्कल पे इक्वल एंगल बनाता है। सेम आर्क में इक्वल एंगल एट द सर्कल, मतलब मान लीजिए कि आपका ये आर्क BC है, या आप कह सकते हैं कि सेम कॉर्ड मेक इक्वल एंगल एट द सर्कल। तो आप यहां से आर्क अगर मान के चलिए ये आपका BC एक आर्क हुआ और नहीं तो आपका ये कॉर्ड हुआ। तो आपका देखिए CB एक कॉमन कॉर्ड है, उसी से एक एंगल बन रहा है BAC और BC से ही बन रहा है BDC। यहां से देखिएगा तो आपका ये कॉर्ड अगर इसको मिला दिए थोड़ा सा तो यहां से देखिएगा कि ये सेम ये एंगल का जो फॉर्मेशन हुआ, इस एंगल का फॉर्मेशन हुआ किस कॉर्ड से BC से, और फिर इस एंगल का फॉर्मेशन किससे हुआ BC से। तो मतलब कि एंगल BDC और एंगल BAC both are equal because both are made by the same chord BC। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एंगल A एंगल D एंगल made by common chord कौन सा है कॉमन कॉर्ड BC, ठीक है ना। उसी तरीके से आप थोड़ा सा उल्टा चले जाइए। अब आप AD से देखिए, सर्कल को थोड़ा सा उल्टा करके घुमा के देखोगे। अच्छा AD से क्या देखने का जरूरत है, एक एंगल तो हम लोग प्रूफ करके दिए, दूसरा ये वाला एंगल, ये एंगल इसके बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल PAC बराबर होगा एंगल
डी बी क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। PAC तो नहीं, PAC तो ऑलरेडी हम लिख ही चुके थे, यही है PAC, वो हो चुका था। उस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम APC। एक्चुअली में जो हम अभी एंगल लिखे ना, उस एंगल A का ही नाम है। एंगल A को ही कह सकते हैं PAC और उसको कह सकते हैं PDB। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल APC बराबर एंगल APC तो DPB। क्यों? तो यहाँ पे लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है ना? अब आपका दो एंगल इक्वल हो गया। जब दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो तो फ्रॉम साइड हो जाए ना, फ्रॉम साइड नहीं, फ्रॉम एंगल कि फ्रॉम एंगल ट्रायंगल PAC सिमिलर टू ट्रायंगल PDB। ठीक ना? आप यहां से एंगल ऑफ सेम तो पहला तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल को एंगल से हम लोग सिमिलर कर दिए कि PAC जो PDB के सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इतने लंबे टाइम से बात कर रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि AP, अच्छा हम लोग लिखेंगे AP, फिर सिंस ट्रायंगल PAC सिमिलर ट्रायंगल PDB, देयरफॉर यहां से लिखेंगे हम लोग PA, तो यहां से लिखेंगे PD, फिर यहां से लिखेंगे PC, यहां से क्या लिखेंगे PB, होगा ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। हो गया? आ गया? चलिए देखो, टू कॉर्ड है AB एंड CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P पे एक CD कॉर्ड है, उसको भी आगे बढ़ाए हैं, AB कॉर्ड है, उसको आगे बढ़ाए हैं, दोनों कॉर्ड आपस में P पे मीट करता है। प्रूव करना है कि PAC जो है वो PDB PDB के सिमिलर होगा, और जब सिमिलर होगा तो उसको हम लोग नीचे वाला को हम लोग कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिखें टू प्रूफ, आप गिवन ऊपर से लिख सकते हो क्वेश्चन से। तो टू प्रूफ, हम लोग प्रूफ में आते हैं। सबसे पहले प्रूफ में आने से पहले तुम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताए होंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका सारा वर्टिसेस सर्कल के ऊपर में लाई करता है। तो अगर तुम इस ABCD को अगर देखोगे तो ABD एंड C बोथ लाई ऑन द सर्कल, सबका सब सर्कल पे लाई कर रहा है। तो चूंकि सबका सब सर्कल पे लाई कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक होने पर क्या होता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल तुम्हारा साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम होगा ना वो 180 होगा। सिमिलर इस एंगल और इस एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। क्लियर? समझ में आई बात? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, प्रूफ में आते हैं,
और सबसे पहले लिखते हैं कि सिंस, यहां से लिख दीजिए, सिंस ए बी सी डी इज साइक्लिक, इज साइक्लिक, ये साइक्लिक है। तो साइक्लिक होने पर क्या होता है ना कि अब तुम चूंकि ए बी सी डी साइक्लिक है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल, देखो बी ए सी कहने का मतलब ये वाला एंगल, तो अपोजिट, इसका अपोजिट में कौन है, ये। तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बी ए सी, तो उसका अपोजिट में कौन हो गया, बी डी सी। यहाँ लिखेंगे बी ए सी प्लस बी डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। एक बार बोले समझ नहीं आ रहा था, वीडियो कैसे बनाए? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी ए सी, देखो एंगल बी ए सी प्लस बी डी सी, बी डी सी 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे क्यों, तो सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, दूसरी चीज आप पता है कि ये एंगल, अब इस एंगल को देखो, इस एंगल और इस एंगल के बारे में क्या है कि ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना। क्यों होता है, सम ऑफ लीनियर पेयर। तो हम लोग लिखेंगे अगेन एंगल पी ए सी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ, अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं 180, इसको 2 मान लेते हैं और यहाँ लिखते हैं सम ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब 1 और 2 में देखो कि इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल है एंगल पी ए सी प्लस एंगल बी ए सी। अब एंगल बी ए सी यहां भी है, बी ए सी भी यहां भी है, दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, बच गया आपका एंगल बी डी सी बराबर आ गया एंगल पी ए सी। ये एंगल बी डी सी और एंगल पी ए सी आपस में इक्वल होगा, इसको थर्ड मान लेते हैं। मतलब आपका हो गया कि ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब हम आराम से सिमिलर कर सकते हैं, तो फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल पी डी बी, पी ए सी और पी डी बी दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे एंगल P जो है दोनों में कॉमन है, PAC में भी P आ रहा है और PDB में भी P आ रहा है, तो एंगल P जो है वो कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल यहां पे लिखेंगे एंगल APC बराबर एंगल DPB यहां कह देना कॉमन, ठीक है ना। और फिर एंगल यहां से PAC
ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं एंगल बी डी सी के। ऐसे नहीं करते सब बी डी सी नहीं लिखोगे, यहाँ पर बी डी पी भी लिख सकते हो। फ्रॉम थ्री, ठीक है ना। यहाँ पे जो कि बी डी सी है तो बी डी सी को हम लोग बी डी पी भी लिख सकते हैं, बी डी सी को बी डी पी भी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम एंगल, तो फ्रॉम एंगल ट्रायंगल PAC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PDBK। अब जब सिमिलर हो गया तो सिमिलर होने का मतलब क्या हुआ कि हम लिखेंगे AP, तो वहां से क्या लिखेंगे PD, AP बाय PD इक्वल टू, अगर हम लिखेंगे PC तो यहां से लिखेंगे PB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे AP इंटू PB, PC इंटू PD। क्लियर? आपका ये हो गया। एक क्वेश्चन लास्ट में बचता है 90, उसको कल बता देंगे और कल एरिया थ्योरम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।